बड़ी पुरानी कथाएं आपने सुनी होगी गौतम बुद्ध के बाबत या महावीर के बाबत या जीसस के बाबत, कि जो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है उस व्यक्ति की छाया नहीं बनती। इसी पृथ्वी पर महावीर भी जन्मे हैं, बुद्ध भी जन्मे हैं, जीसस भी जन्मे हैं। उनको भी 2 हाथ थे, 2 पैर थे, छाया तो बननी है। तो किसी को लगता है ये कथा तो बहुत गलत है, भाकड़ कथा मराठी में बोलते हैं, वैसा गलत नहीं, उसका अर्थ कुछ अलग है। उसका मतलब यह नहीं कि वह धूप में चले तो उनकी छाया नहीं बनती। इसका मतलब यह है कि ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति का कोई कृत्य नहीं रह जाता, सिर्फ अस्तित्व रह जाता है। वह होता है और उसका होना इतना महान है, इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी कोई रेखा नहीं छूटती। चाहे वह कितना भी बड़ा पुण्य करे, पुण्य की रेखा नहीं छूटती। गीता में कृष्ण ने कहा है ना, निष्काम कर्म। मैं उसकी बात कर रहा हूं, निष्काम कर्म की रेखा नहीं छूटती। क्योंकि जिसकी भी रेखा छूट जाए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वह पाप हो गया। अगर तुमने अच्छा कर्म भी किया है लेकिन उसकी रेखा छूट गई तो वह पाप हो गया। कृत्य बनता ही नहीं, कर्म होता ही नहीं। इसी को कृष्ण ने गीता ने कहा है कि जब तुम फल आकांक्षा छोड़ दोगे, फल की आकांक्षा छोड़ दोगे तो तुम्हारा कर्म अकर्म हो जाता है। तो हे अर्जुन, तू निष्काम कर्म कर, जैसे हुआ ही नहीं। जैसे पानी के ऊपर लकीर बनती नहीं ना, वैसा तुमने पत्थर डाला, थोड़ी लकीर बनेगी लेकिन मिट जाएगी। तो जो होश में है उससे पुण्य ऐसा ही होता है। जैसे बुद्ध कहते हैं, गाड़ी के पीछे चाक चला आता है, आदमी के पीछे छाया चली आती है लेकिन बनती नहीं। जो गलत है, बेहोश है, उससे पाप भी ऐसे ही होता है जैसे गाड़ी के पीछे चाक चले आते। गाड़ी चलती है लेकिन निशान पीछे बन जाते हैं, वह अपने आप बन जाते हैं। तुम निशानों को पोंछने मत लग जाना, क्योंकि गाड़ी चल रही है, जा रही है तुम्हारे जीवन की। निशान पोंछते जाओगे तो गाड़ी नए नए रास्ते पर निशान बनाती जाएगी और एक दिन मौत आएगी। तो तुम छाया से मत लड़ना, क्योंकि जब तक तुम नहीं खो गए, छाया कैसे खोएगी? छाया नहीं खो सकती। जब भी तुम खो जाओगे तभी छाया खोई जाएगी। तो बड़ी पुराण कथाएं हैं जिनमें कहा गया है कि ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति की छाया नहीं बनती। उसका यह मतलब नहीं है कि वह धूप में चला हो तो भी उसकी छाया नहीं बनती। इसका मतलब यही है कि ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति का कोई कृत्य नहीं रह जाता, सिर्फ अस्तित्व रह जाता है। वह होता है और उसका होना इतना ही महिमावान है, हो जाता है। उसकी कोई रेखा नहीं छूटती, पुण्य की रेखा भी नहीं छूटती, क्योंकि जिसकी भी रेखा छूट जाए वह पाप हो गया। कृत्य तो बनता ही नहीं, कर्म होता ही नहीं। इसी को कृष्ण ने गीता में कहा गया है कि जब भी तुम फलाकांक्षा छोड़ दोगे, फल की आकांक्षा छोड़ दोगे तो तुम्हारा कर्म अकर्म हो जाता है। जैसे हुआ ही नहीं,